बेटियों को बाप का चेहरा सबसे प्यारा होता है। सबसे ज्यादा बेटियां बाप से प्यार करती हैं। आपने देखा होगा हर जनाजे को उठाने के लिए 4 लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन जब बाप का जनाजा उठाया जाता तो 8 लोग बुलाए जाते हैं, 9 लोग बुलाए जाते हैं। जनाजे तो 4 लोग कंधा दे के उठा लेंगे, 4 के अलावा 4 कौन है? कोई कहता 4 जनाजा उठाएंगे, 4 बेटियों को संभालेंगे। हमने बेटियों को जनाजे के साथ तोड़ते हुए देखा। अजीब रिश्ता बेटी का बाप के साथ होता है। फिर बाप हुसैन जैसा और बेटी सकीना जैसी। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद बहुत सारी शहादतें करबला में। कितनी शहादत हुई है करबला में? बोलो जल्दी से, तो डट के बोलो ना यार। कितनी? तो दब के क्यों बोल रहे हो? खुल के बोलो, कितनी हुई है? 72 शहादतें करबला में हुई हैं। 72 शहादत। और ये जो छचुंदर है ना, ये जो बरसाती मेंढक, ये जो बात कहते हैं ना, अगर हुजूर कुछ कर सकते थे तो बेटे के लिए क्यों नहीं किया? मैं एक सीधी बात जानता हूं, सुन। जब हुसैन शहीद हो रहे थे तो मेरा मुस्तफा करबला में था, खातून जन्नत करबला में थी, हैदर कर्रार करबला में थे, ये सब थे। इनके सामने बेटा शहीद हो रहा है। हजरत उम्मे सलमा की रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की, ये सारी रिवायतें बताती हैं कि जिस दिन हुसैन शहीद हुए उस दिन मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी। आज जो आला हज़रत पे बात करते हैं ना, झगड़ा करते हैं बिला वजह की बात को लेकर के कि लो जी उन्होंने मुरव्वजा ताज़ियादारी को हराम कह दिया। हाथ जोड़ के कहता हूँ, सच्ची बताना जितनों करबला आज तक बचपन से लेके सुनी और पढ़ी है, कोई एक बंदा बता दे, एक बंदा बता दे किसी किताब में किसी ने पढ़ा हो कि हुसैन की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब ने चादर उतार के करबला में कोई तमाशा किया था? बता सकता है कोई? कोई नहीं। सोचो अब्बास करबला जा रहे हैं ना, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है भैया आप ही तो आखिरी सहारा थे, आप भी जा रहे हैं। फरमाया ज़ैनब असल वक्त तो अब आया है, जो खबर नाना ने दी थी अब उस वक्त के सच्चे होने की घड़ी आ गई है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन जा तो रहे हो, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? इतनी बात सैयदा ज़ैनब करी, उम्मे रुबाब आई, हुसैन के कंधे पर सर रख के रोने लग गई। मेरे सरताज जिन्होंने बच्चों पे तरस न खाए, शहादत के बाद वो हमारा क्या करेंगे? जिन्होंने बच्चों पे रहम न खाया, 6 माह के असगर के तीर मार दिया, 9-11 साल के बच्चों को नेज़ों पे जिन्होंने उठा लिया, आपके बाद हमारा क्या करेंगे वो? मेरे हुसैन ने फरमाया था उम्मे रुबाब परेशान ना हो, दुनिया में कोई ऐसा हाथ बना ही नहीं है जो नबी की बेटियों की इज्जत की तरफ आ सके। बहुत सारी किताबों में लिखा गया शहरबानों की चादर छीनी गई, छीनी गई, छीनी गई। तारीख है, लिखो जैसा तुम्हारे हाथ में कलम है। लेकिन मेरा इश्क इसे कबूल नहीं करता। मैं अपनी बात कर, मेरा इश्क इसे कबूल नहीं करता। हुसैन ने कहा था उम्मे रुबाब कोई ऐसा हाथ बना ही नहीं जो नबी की बेटियों की इज्जत की तरफ बढ़ाया जा सके। फरमाया सुन उम्मे रुबाब, हुसैन शहीद होने जा रहा है, हुसैनियत की गैरत शहीद होने नहीं जा रही है। बेफिक्री से रहना। पहले तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी ज़ैनब के हवाले करता हूं, अपनी ज़ैनब के हवाले करता हूं। लिखा लोगों ने कि चादर छीनी गई, नंगे सर थी सैयदा ज़ैनब। जब सैयदा ज़ैनब की चादर की बात आती है ना तो मेरा दिल दौड़ के जाता है, राबिया बसरिया के कदमों में जाके ठहर जाता है। कौन राबिया बसरिया? जो एक रात में 500 रकात नफल अदा करती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। जो वक्त बच जाता है उसमें रो के रब को मनाती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। एक दिन राबिया बसरिया चादर ओढ़ के सो गई, खाली हाथ लौट के चोर ने सोचा क्यों ना इसी गरीब के घर से कुछ चुरा लिया जाए। आया घर में कुछ नहीं मिला, चादर उतारने का इरादा किया, राबिया चादर ओढ़ के सो रखी है। सारे मानते गए इस बात को, सबने तस्लीम किया है। जैसी हाथ आगे बढ़ाया है अरब ने अंधा कर दिया। दूसरी बार हाथ बढ़ाया फिर अंधा हो गया, तीसरी बार हाथ आगे बढ़ाया फिर अंधा हो गया, चौथी बार इरादा किया, आवाज आई ओ कुछ तो गैरत कर, किसकी चादर उतार रखा है? राबिया हमारी है, हम राबिया के हैं, इसकी चादर पे हाथ ना बढ़ा। फरमाया सुन राबिया सो रखी है, उसका खुदा जाग रहा है। अब दिल पे हाथ रख के बता, जो रब राबिया की चादर नहीं उतरने देता वो रब फातिमा की ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता है? चादर उतरना मतलब गैरत उतरना। खेमे जले जले दुश्मनी में होता है, सर कटे लेकिन चादर पे बात ना करना। ये वो ज़ैनब है जिसे चादर ओढ़ना की फातिमा ज़हरा ने सिखाया है।
और जो है सारे लोगों की। चलूं आगे थोड़ा सा? नहीं, आज मेरा मन कर रहा पूरी रात आज यही गुजार। क्यों चाहिए साहब? सारे तैयार है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। दावे झूठे तो नहीं है ना? पीछे वाले भी सारे तैयार हैं। जरा कहते हैं या हुसैन, और डट के बोले या हुसैन। बरेली वाले देखो, आवाज यहां से करबला जा रही है, करबला से नजफ अशरफ जा रही है, वहीं से घूमते हुए खातून जन्नत के रोजे का, उनके मजार का तवाफ करते हुए मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियों तक ये सदाएं जा रही होंगी। मैं तो सलाम करता हूँ पूरी बस्ती वालों को, खास करके कमेटी के उन अफराद को। उन्होंने उन सखियों के नाम की महफिल सजाई है जिनके दरवाजे से कभी दुश्मन भी खाली नहीं जाया करते हैं। बस जी, मेरा साफ ऐलान रहता है, सुने, जिन पे औलाद ना हो, अली के बेटों की महफिल में औलाद मांग लिया करो। जो गरीब हों, खातून जन्नत के बेटों की महफिल में दौलत मांग लिया करो। जो जलील हो वह इज्जत मांग लिया करो। इसलिए कि आज का अमीर से अगर बेटे का सदका मांगो वो खाली नहीं लौटाता। और मेरा नबी तो वो है जो कायनात के खजानों का मालिक बन के आया है ना? मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में पर्दा क्या। आज ताजियादारी के नाम पे बेटियां नंगी हो गई, बुरा ना मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। मेहंदी के नाम पे, धागे के नाम पे, नियाज के नाम पे, नजर के नाम पे बेटियों के सरों के दुपट्टे उतर गए। आज ताजिए का कोई मेला ऐसा नहीं जहां इज्जतें नहीं उछलती हो। सैकड़ों वीडियोस दिखा सकता हूं जहां मुहर्रम के मेले में नकाब पहनने वाली माशाल्लाह लगा के गाने पे डांस करके वीडियो बना रही है। इस दिन के लिए सर कटाया था हुसैन ने, बताओ हमें, इस दिन के लिए कटाया था? दिल पे हाथ रख के बताओ, ताजिया बड़ा है या हुसैन बड़ा है? सारे बोलो, तेरी बेटी ज्यादा इज्जत वाली है या फातिमा की ज़ैनब ज्यादा इज्जत वाली है? बोलो, फातिमा की ज़ैनब। तेरी बेटी का तो यही नहीं पता खात्मा भी ईमान पे होगा कि नहीं। ज़ैनब वो है रब ने जिसकी माँ को जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, जिसके बाबा को रब ने वलियों का सरदार बनाया है, और जिसके भाइयों को रब ने शहीदों का भी सरदार बनाया है, जन्नतियों का भी सरदार बनाया है। ये है ज़ैनब। बेटियों के दुपट्टे उतर गए। आज कह रहे हैं वो बेटी मुर्तद हो गई, बेटी गैर मुस्लिम हो गई, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता, याद रखिए। इस्लाम बोलो, ये बातें उन्हीं को हजम नहीं होती जिसको इसका चस्का पड़ा हुआ है, जिनको इसका चस्का पड़ा हुआ है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब करबला जा रहा हूं, ख्याल रखना। अकबर की लाश देखी, असगर की देखी, अब्बास की देखी, बेटों की देखी, लेकिन अब भाई करबला जा रहा है। ज़ैनब ख्याल करना, मैं सजदा करके सर कटा के हुजूर की उम्मत बचाऊंगा, तू पर्दा ओढ़ के ना मुस्तफ़ा की शरीयत बचा के दिखा देना। ये बात मेरे हुसैन ने अपनी बहन से कही थी और ये ज़ैनब ने करके दिखाया, करके दिखाया है ज़ैनब ने। उनके नाम पे नंगी हो गई बेटियां, उनके नाम पे पर्दे छोड़ के आ गई बेटियां। बता, तुझे हुसैन से इतना प्यार है कि तू उनके ताजिए के लिए चादर उतार के भाग गई। ये उनसे प्यार नहीं, उनसे नफरत है। तो उस मिशन पे जिस पे यजीद था, अभी उस मिशन पे भी आ जो मिशन ज़ैनब का है, जो मिशन ज़ैनुल आबिदीन का है, जो मिशन उम्मे रुबाब का है, जो मिशन शहरबानों का है, उसे भी तो देख। क्या मिशन है? 72 नेज़े, 72 सर, सबसे आगे सर इमाम हुसैन का, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पीछे सर अली असगर का, सबसे पीछे कैदियों में सैयदा सकीना है। चलूं आगे, मैं बताने लगा हूं करबला के, अल्लाह करे ये बात दिलों में बैठ जाए, नाराज ना हो ना। तुम ढोल एक नहीं, मैं कहता हूं एक मुहर्रम नहीं, हम तो कहते 365 दिन ढोल बजाओ, लेकिन अपनी एक ही दुआ है, जो ढोल बजाए और जायज समझ के बजाए, अल्लाह उसका हश्र ढोल वालों के साथ करे, और जो उनके नाम पे कुरान पढ़े, अल्लाह उसका हश्र सजदे वाले हुसैन के साथ कर दे।
कुछ लोगों ने आमीन नहीं कहा, नाराज हो गए, है ना। हो जाओ, नाराज होना भी चाहिए, थोड़े लोगों को नाराज भी होना चाहिए, है ना। सुने, अमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया था, इन नेज़ों को, इन सरों को नेज़ों पे सजाओ, इनके आगे ढोल वाले रखो, ढोल वाले इनके आगे। कौन कह रहा? इब्ने ज़ियाद। कहा क्यों? कि ताकि लोगों को यजीद की फतह की खबर मिले। सुनना, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप इसको बाद में क्या मानें, ठीक है ना। मैं बहस कर रहा हूं, आज आप जजेज हैं, फैसला आज आपको कितना करना है। उसने कहा ढोल वाले आगे, पीछे सर, उसके पीछे कैदी, इस तरह से 72 नेज़ों पे सर, ढोल वाले सबसे आगे, उनके पीछे इमाम हुसैन का सर नेज़े पे, अकबर, कासिम, अब्बास, ओनो मोहम्मद, ऐसे किस्तबार सर। हर कातिल अपने जुर्म के एतराफ के तौर पे ना, मतलब अपनी शान दिखाने के तौर पे, हम तो जुर्म ही कहेंगे, अपना जिसने उसको शहीद किया था उसका सर अपने नेज़े पे रखे हुए थे। समझ जाइएगा, शिमर के नेज़े पे हुसैन का सर, सिनान के नेज़े पे अकबर का सर, ऐसे ही सरों नेज़ों पे चल रहे हैं। मैं बताने लगा हूं, अब सुन, अली का घर क्या है, नेज़ों पे सर चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सकीना 7 साल की, किसी के घर से एक जनाजा उठ जाए ना तो उस घर के लोग 3 दिन नहीं सोते, ऐसे ही है ना। और हुसैन के खेमे के आगे एक नहीं 72 जनाजे थे। सकीना ने एक नहीं 72 लाशें देखी है, और देख के पीछा नहीं छूटा। अब भी इस सफर में कटे सर नेज़ों पे हैं। उस बच्ची के दिल से पूछो क्या गुजरती होगी, जिस पे कोई प्यार से हाथ रखने वाला ना रहा, जिसे कोई मोहब्बत से बेटी कहने वाला ना रहा। वो सिर्फ एक सर के सहारे सफर कर रही है, और वो सर मेरे हुसैन का है। देखती है सकीना बार बार, जब कभी सर नेज़े पे छुप जाता है ना, तो दाएं बाएं हट के देखती हैं। थोड़ा काफिला मुड़ने लगा, सर नजर नहीं आया। सकीना ऊंट की पीठ पे खड़ी हो गई ताकि बाप का सर देख सके। बेटियों को बाप का चेहरा सबसे प्यारा होता है, सबसे ज्यादा बेटियां बाप से प्यार करती हैं। आपने देखा होगा, हर जनाजे को उठाने के लिए 4 लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन जब बाप का जनाजा उठाया जाता है तो 8 लोग बुलाए जाते हैं, 9 लोग बुलाए जाते हैं। जनाजे तो 4 लोग कंधा दे के उठा लेंगे, 4 के अलावा 4 कौन है? कोई कहता 4 जनाजा उठाएंगे, 4 बेटियों को संभालेंगे। हमने बेटियों को जनाजे के साथ तोड़ते हुए देखा। अजीब रिश्ता बेटी का बाप के साथ होता है, फिर बाप हुसैन जैसा और बेटी सकीना जैसी।